Hi everyone, this is Priyanka from Zix.com and today we are showcasing you a beautiful project which is ready to move in. The name of the project is Saya Gold Avenue. Now this is located in Indirapuram और यहाँ से जो है मेजर कनेक्टिविटी वो है NH24 की। इसके साथ ही साथ दिल्ली, गाज़ियाबाद और नोएडा भी यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर हैं। तो चलिए मैं आपको पहले अंदर ले जाती हूँ, उसके बाद मैं आपको इस लोकेशन के बारे में और बताऊँगी। तो अगर हम साया गोल्ड की बात करें तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी यूएसपी और लैंडमार्क है इंदिरापुरम की। ये प्रोजेक्ट आपको दूर से ही दिख जाएगा बिकॉज ये है G+39 फ्लोर। तो यहाँ पे जो फ्लोर्स हैं वो इतने ऊंचे हैं कि अगर आप कहीं पे भी होंगे इंदिरापुरम में, थोड़ा सा आप पास आएंगे प्रोजेक्ट में, वो आपको दिख जाएगा। इसके साथ ही साथ बेसमेंट में भी यहाँ पे 3 बेसमेंट्स हैं नीचे की तरफ जाती हुई, जिसमें आपको हर अपार्टमेंट के साथ एक कार पार्क मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी और भी गाड़ियाँ पार्क हो जाएं बेसमेंट में, तो उसके लिए आप अलग से अवेल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स और इसके साथ ही साथ अगर डेली नीड्स के आपकी कोई ग्रोसरी शॉप्स हैं तो उसके लिए आपको कितनी दूर जाना पड़ेगा। सो लेट मी जस्ट टेल यू, everything is right around the corner, literally just 1 minute or a kilometer away max to max। अगर हम स्कूल्स की बात करें तो प्रेसिडियम, जीडी गोइंग और डीपीएस जैसे स्कूल्स लिटरली सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं यहाँ से। दीज आर द स्कूल्स दैट आई एम मेंशनिंग, बट यहाँ पे विद इन 1 किलोमीटर कम से कम 10 स्कूल्स आ जाते हैं। सो यू हैव मेनी ऑप्शंस फॉर योर टॉडलर्स, फॉर योर चिल्ड्रन एंड दी एडल्ट्स एज वेल। अगर हॉस्पिटल्स की बात करें देन एटर्निटी और हीलिंग ट्री जैसे जाने माने हॉस्पिटल्स भी यहाँ से विद इन 1 किलोमीटर की दूरी पर आ जाते हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स देन आदित्य मॉल एंड इवन हैबिटेट सेंटर इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। तो बिल्कुल सामने ही आपको मिल जाएगा वॉकिंग डिस्टेंस पे। नाउ इवन शिप्रा मॉल इज़ राइट ऑपोजिट टू मी। सो अगर मैं इस तरफ घूमती हूँ तो आपको शिप्रा मॉल भी दिख जाएगा। एवरीथिंग इज़ विद इन द विसिनिटी, एवरीथिंग इज़ क्लोज बाय, द लोकेलिटी इज़ अमेजिंग, द लोकेशन इज़ परफेक्ट। यहाँ का जो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, जो कि बहुत ही जाने माने आर्किटेक्ट हैं। बहुत ही फ्यू इन्वेंट्रीज जो हैं साया गोल्ड में रह गई हैं। यहाँ पे 850 फैमिलीज आर ऑलरेडी रिसाइड। इन टोटल यहाँ पे सिर्फ 1620 यूनिट्स हैं। साया गोल्ड ऑल्सो हैज़ completion certificate और इसके साथ ही साथ इट्स अ ब्यूटीफुल रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट। So what are you waiting for? Your family has an opportunity to live in such a beautiful and luxurious project. So let me just showcase you around the apartment and then I will move forward and show you the clubhouse and all the other facilities that Saya Gold has to provide you. So I am standing right outside the tower lobby और इसके बाद मैं आपको सैम्पल फ्लैट भी दिखाऊंगी which is a 4 BHK सैम्पल फ्लैट। तो पहले हम आपको ये वाला एरिया दिखा देते हैं। Let me tell you the configuration of this apartment. It is 2370 square feet. So let me just take you inside. Let's explore it together और देखते हैं कि सैम्पल अपार्टमेंट में और क्या क्या है आपको ऑफर करने के लिए। So the moment you enter, you will see a huge foyer space और इस फॉयर स्पेस के साथ ही हमारा गेस्ट रूम है, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं आपको फॉयर स्पेस और उससे रिलेटेड हमारा जो लिविंग एंड डाइनिंग एरिया जो कनेक्ट हो रहा है वो दिखा देती हूँ। इस फॉयर स्पेस को आप काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ दे हैव यूज्ड इट एज अ क्रिएटिव एरिया। बेसिकली यहाँ पे एक टेबल लगाई गई है एंड दे हैव पुट ऑल देयर शो पीस एंड भगवान की मूर्ति भी लगाई गई है। बट आप यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी सामान रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंसेस। अंदर आते ही आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारा लिविंग एरिया आ जाता है। बहुत ही बड़ा स्पेस है ये एंड दे हैव अ बैल्कनी राइट बिहाइंड द लिविंग एरिया, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी नेचुरल लाइटिंग और वेंटिलेशन प्रोवाइड हो जाती है अपार्टमेंट के अंदर। और एज यू कैन सी इन द वीडियो इटसेल्फ कि लाइक आई एम सेइंग काफ़ी ह्यूज स्पेस है। सो दिस इज़ जस्ट अ सैम्पल अपार्टमेंट। ये आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा है कि आप अपने घर को कैसे कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फर्नीचर यू कैन गो फॉर, बट अगेन इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रेफरेंसेस। सो दिस इज़ आवर लिविंग एरिया। मैं आपको बैल्कनी में बाद में लेके जाऊँगी। देन कम्स द डाइनिंग एरिया। अगेन डाइनिंग एरिया भी काफ़ी ह्यूज है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ 9 सीटर डाइनिंग टेबल, very huge and I mean it has even more space to go for a bigger dining space, but if you have a small family you can always go for a small dining area and you will have more walking space. डाइनिंग एरिया से एकदम साथ जुड़ते ही हमारी किचन आ जाती है। नाउ किचन आपको एज इट इज़ मिलेगी। इट इज़ गोइंग टू बी अ मॉड्यूलर किचन। आपको इसी रेड एंड ब्राउन शेड में आपको किचन मिलेगा। यू विल हैव रियली नाइस स्टोरेज स्पेस और इसके साथ ही साथ आपको आरओ भी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज स्टोरेज स्पेस है, सॉफ्ट क्लोज डोर्स हैं हमारे पास। वी हैव अ सेपरेट स्पेस, वेरी ह्यूज स्पेस फॉर योर फ्रिज एज वेल।
और किचन से जुड़ती ही हमारी एक यूटिलिटी बैल्कनी भी है। नाउ दिस बैल्कनी इज ऑल्सो वेरी ह्यूज। आई वुड नॉट कॉल इट एक्चुअली अ यूटिलिटी बैल्कनी बिकॉज इट इज़ सो ह्यूज। आप इसको किसी भी तरीके से एक रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये एक स्पेशल प्रोविजन है जो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे जो भी पोजेशन लेगा उन्हें मिलेगा, विच इज़ दिस एरिया। तो इस बाउंड्री के बाद जो एरिया दिख रहा है आपको, वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे जो लोग पोजेशन लेंगे उन्हें मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाला जो एरिया है ये सारा बाकी अपर फ्लोर पे भी आपको मिलेगा, बट दैट एरिया इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट फ्लोर। सो यहाँ पर कई सारे लोगों ने, जो फैमिलीज़ ऑलरेडी यहाँ पे रिसाइड कर रही हैं, किसी ने स्टडी रूम बनाया है, किसी ने प्ले रूम बनाया हुआ है, या फिर किसी ने एक स्टोर रूम भी बनाया है। It completely depends on you. You can maybe leave it for the utility space only, but then again I would say it is very huge, can be converted into a room. Moving on from here, अब मैं आपको यहाँ का गेस्ट रूम दिखा देती हूँ जो कि सबसे पहला रूम था एंटर करते ही। So let me just take you there. तो ये हमारा सबसे पहला बेडरूम है और it can be dedicated to your guest, but if you have a big family, it can be for one of your family members. आप देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज बेडरूम है। नाउ एज अ गेस्ट रूम इट इज़ सो ह्यूज, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाकी बेडरूम्स का साइज़ कितना अच्छा और कितना बड़ा होगा। एंड इसके साथ ही साथ दिस इज़ ऑल्सो कनेक्टिंग विद दैट यूटिलिटी बैल्कनी जो मैंने आपको दिखाई थी किचन से। इसके साथ ही हमारा एक कनेक्टिंग वॉशरूम है। वॉशरूम स्पेस भी काफ़ी अच्छा है फॉर गेस्ट रूम। आप देख सकते हैं दिस इज़ एन एरिया डेडिकेटेड फॉर द शावर स्पेस। We have the toilet seat over here and the vanity right here the moment you enter the washroom. और अगर हम फ्लोरिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे विट्रीफाइड टाइल्स मिलेंगी। फायर अलार्म और स्प्रिंकलर्स भी पूरे घर में जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ दैट वी हैव डन वन पार्ट ऑफ द अपार्टमेंट, मैं आपको बालकनी भी दिखा देती हूँ। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बालकनी। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है और उसके साथ ही साथ इट्स अ ह्यूज बालकनी बिकॉज ये पूरे घर से कनेक्ट होती है। जो भी इस तरफ के रूम्स हैं उन सबसे ये कनेक्ट होती है। तो बैल्कनी में आपको दूसरे रूम से दिखा दूंगी। लेट्स मूव ऑन टू द बेडरूम नंबर 2। तो दिस इज़ आवर बेडरूम नंबर 2। ये बेडरूम भी हमारी बैल्कनी से कनेक्ट होता है। इस बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग का एक टेक्सचर दिया गया है, बट इट इज़ अ टाइल जो कि वुडन फ्लोरिंग का टेक्सचर आपको दे देती है। और ये हमारी वही बैल्कनी है जो आपको पहले कनेक्ट कर रही थी लिविंग एरिया से। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ आवर वार्डरोब। और आपको सिर्फ इस रूम में नहीं, आपको सारे रूम्स में वार्डरोब प्रोवाइड की जाएगी। अब मैं आपको ये बैल्कनी दिखा देती हूँ। सो यहाँ से जो आपको व्यू दिख रहा है इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं चारों और तीनों ओर से आपको यही व्यू मिलेगा अगर आपका अपार्टमेंट इस तरफ पर है। अगर आपका अपार्टमेंट दूसरी तरफ से है तो आपको मेन रोड का व्यू मिलेगा। सो कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा है कि बिल्डिंग्स का ही आपको व्यू मिल रहा हो। आपको या तो आउटसाइड द प्रोजेक्ट आपका व्यू मिलेगा जहाँ पे आपको पूरी रोड्स एंड ऑल दिखने को मिलेंगी, और इस साइड पे आपको पूल का व्यू मिलेगा या फिर क्लब हाउस का व्यू मिलेगा। आप देख सकते हैं वेरी ह्यूज बालकनी। ये तो जो हमारा एरिया लिविंग एरिया से कनेक्ट हो रहा है दैट इज़ इवन मोर बिगर। और अगर हम आगे जाएंगे टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम, वो भी इसी तरीके से काफ़ी ह्यूज हो जाता है। मूविंग ऑन, अब हम चलते हैं बेडरूम नंबर 3 की तरफ। नाउ दैट द बेडरूम नंबर 2 इज़ डन, हम बेडरूम नंबर 3 हमारा यहाँ पर आता है। तो उससे पहले हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाता है जो कि हमारे लिविंग एरिया और हमारे बेडरूम नंबर 2 से कनेक्ट होगा। So this washroom is a little bit bigger than the washroom number 1 that I showed you in the guest bedroom. और ये हमारा शावर एरिया आ जाता है। This is our toilet seat and the vanity right over here. और आप देख सकते हैं, so clearly आप देख सकते हैं this is a little bit bigger than the first washroom I showed you. Now that the common washroom is done, अब हमारा bedroom number 3 आ जाता है which is this one, and that is our master bedroom जो कि मैं आपको लास्ट के लिए छोड़ देती हूँ और मैं आपको एकदम लास्ट में दिखाऊंगी वो। तो बेडरूम नंबर 3 भी काफ़ी ह्यूज है। आई मस्ट टेल यू कि जितने भी बेडरूम्स हैं सभी में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, वॉकिंग स्पेस है, सभी बहुत बड़े हैं साइज़ वाइज, एंड दैट काइंड ऑफ सेट्स दिस अपार्टमेंट अपार्ट बिकॉज यूजुअली ये होता है कि हर प्रोजेक्ट में एक रूम ऐसा होता है जो थोड़ा साइज़ में छोटा होता है, बट यहाँ पे सारे ही बेडरूम काफ़ी अच्छे और बिग साइज़ के हैं। दिस इज़ आवर कनेक्टिंग वॉशरूम। ये भी उसी तरीके के पैटर्न से बनाया गया है। हमारा शावर एरिया, टॉयलेट सीट एंड द वैनिटी। नाउ कम द अदर पार्ट। तो हमारी बैल्कनी, दिस इज़ द सेम बैल्कनी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, कनेक्टिंग वन। अगेन बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइटिंग और वेंटिलेशन प्रोवाइड हो जाता है बिकॉज इट्स अ ह्यूज बैल्कनी, बिल्कुल कनेक्टिंग है। तो आप देख सकते हैं वार्डरोब के लिए और भी ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड किया गया है बेडरूम नंबर 3 में। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन एंड लेट्स सी हाउ द मास्टर बेडरूम इज। So now moving on to the last part of this apartment which is the master bedroom. मास्टर बेडरूम काफ़ी ह्यूज है एंड आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसको अलग सेट करने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए ग्रे टाइल्स लगाई गई हैं।
और ग्रे थीम दिया गया है इस रूम को। इसके साथ ही लाइक आई सेड बिफोर हमारी अटैच्ड बालकनी इसके साथ भी है एंड वी हैव अ वॉक इन वार्डरोब, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा वॉकिंग वार्डरोब है और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वॉकिंग स्पेस है। उस तरफ आपका टीवी का प्रोविजन आ सकता है, दोनों तरफ आपकी साइड टेबल्स हैं। दिस इज़ अ किंग साइज बेड और जो हमारी हाइट है इस अपार्टमेंट की, आई मस्ट मेंशन, वो भी आई फील कि नॉर्मल से अबव है। सो दैट ऑल्सो सेट्स दिस अपार्टमेंट अपार्ट। एक यूएसपी है उसकी और आप यहाँ पे अपना सेट टेबल भी रख सकते हैं या फिर आप एक नॉर्मल स्मॉल टेबल भी रख सकते हैं। काफ़ी ह्यूज स्पेस है। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स द वार्डरोब। सो ये हमारा वॉकिंग वार्डरोब आ जाता है और आप देखेंगे कि हर रूम में वार्डरोब का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ पे आपको प्रॉपर 2 स्पेस दिए गए हैं फॉर हिज एंड हर वार्डरोब एंड ऊपर भी प्रॉपर स्टोरेज स्पेस दिया गया है। सो टॉप टू बॉटम प्रॉपरली कवर किया गया है एंड देन comes the washroom part. तो वॉशरूम और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है than other washroom. So let me just show you. So ये वॉशरूम और भी ज़्यादा बड़ा है. There is more space for your shower area, the toilet seat and काफ़ी huge vanity भी है इसके साथ ही साथ. Again grey and white का theme दिया गया है, but you can always go for the colors that you like for your apartment. So now that we are done with the apartment, the 4 BHK beautiful apartment, अब मैं आपको साया गोल्ड की और भी amenities और facilities दिखा देती हूँ, which is like club house या swimming pool and other activity area. So let's just move on towards that. Well, as of now, मैं अभी आपको साया गोल्ड की जितनी भी amenities और facilities जो आपको within the project provide कर रहे हैं उन सब के बारे में बता देती हूँ. So there is going to be a club house जो कि 80,000 स्क्वायर फीट के अंदर बनाया गया है। काफ़ी बड़ा और काफ़ी ह्यूज जो है हमारा क्लब हाउस है। क्लब हाउस के अंदर आपको जिम मिलेगा, योगा स्पेस मिलेगी, उसके साथ ही साथ देयर इज़ ऑल्सो अ सेपरेट पार्टी हॉल या फिर बैंक्वेट हॉल। आपको क्लब हाउस के अंदर और भी कई सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो भी आपको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ या फैसिलिटीज़ आपको किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट में मिलनी चाहिए, वो सभी, चाहे वो सोना हो, स्पा हो या फिर उसके साथ ही साथ एक सेपरेट स्मॉल इंडोर किड्स एरिया हो। उसके अलावा अगर हम बाहर की बात करें तो देयर इज़ अ सेपरेट किड्स एरिया आउटसाइड ऑल्सो, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो क्लब हाउस के अंदर भी एक सेपरेट किड्स एरिया है और बाहर भी है। क्लब हाउस के अंदर आपको बोर्ड गेम्स के लिए भी अलग से प्रोविज़न दिया जाएगा। तो वहाँ पे जितने भी बोर्ड गेम्स होते हैं, चाहे वो टीटी हो या फिर आपका पूल एरिया हो या फिर नॉर्मल बोर्ड गेम्स जैसे कि चेस या फिर लूडो जैसे गेम्स के लिए भी प्रोविज़न दिया गया है क्लब हाउस के अंदर। तो ये तो हो गई क्लब हाउस की बात। अगर हम बाहर की बात करें तो एज ऑफ नाउ वेयर यू सी मी स्टैंडिंग इज़ द एरिया फ्रॉम वेयर द स्विमिंग पूल स्टार्ट्स। तो बिल्कुल मेरे पीछे पूरा स्विमिंग एरिया है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो ये हमारा स्विमिंग एरिया आ जाता है एंड देयर इज़ अ प्रॉपर स्पा एरिया। तो स्विमिंग के साथ आप थक गए हैं, आपको रेस्ट चाहिए तो आप स्पा करने भी जा सकते हैं। तो स्विमिंग एरिया के राइट नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि द किड्स आर ऑलरेडी प्लेइंग एंड वी हैव हाफ बास्केटबॉल कोर्ट एंड वी हैव 2 बैडमिंटन कोर्ट्स एज वेल। इसके साथ ही साथ देयर इज़ अ सेपरेट एरिया फॉर किड्स विच इज़ लाइक अ टॉडलर किड्स एरिया। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ अ सेक्शन फॉर योर टॉडलर्स और फॉर योर किड्स। एज यू कैन सी ये आउटडोर एरिया है पूरा उनके लिए और बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही कलरफुल बनाया है सो दैट टॉडलर्स कैन ऑल्सो एन्जॉय। वेल दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट कॉल्ड साया गोल्ड। मैं इसको थोड़ा सा और क्रिस्प कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये लोकेटेड है इंदिरापुरम में और ये एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क है स्पेशली इस जगह के लिए। ये दूर से आपको बिल्डिंग दिख जाएगी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही पॉपुलर ऑलरेडी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको क्लब हाउस मिलेगा, आउटडोर एक्टिविटीज़ मिलेंगी एंड दे हैव अ ब्यूटीफुल सैम्पल अपार्टमेंट दैट आई हैव ऑलरेडी शोन यू। सो जो मेजर कनेक्टिंग रोड है यहाँ से वो है NH24 जो कि आपको दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसी जगहों से काफ़ी अच्छे से कनेक्ट करेगी और ये सारी ही NCR की जो जगहें आती हैं वो यहाँ से सिर्फ 5 to 10 किलोमीटर्स की दूरी पर है। इसके साथ ही साथ फेमस हॉस्पिटल, स्कूल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और जितनी भी मेजर फैसिलिटीज़ आपको आउटसाइड द प्रोजेक्ट मिलनी चाहिए वो विदिन 1 to 2 किलोमीटर्स के अंदर ही अंदर आपको कवर हो जाती हैं। सो इसके साथ ही साथ इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द बिलो मेंशन नंबर एंड वी विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।